पोर्टफोलियो में थोड़ा सुधार आने लगा है, जो कि निफ्टी 1% दे रहा है। निफ्टी वगैरह तो अच्छी चीज़ें हैं, 270 चल रहा है, ये 300 से ऊपर इसको निकालना है 2-3 महीने के अंदर, कम से कम 15% का प्रॉफिट दे। CPSE ETF बहुत अच्छा है, 3% दे रहा है, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है, खाली थर्मामीटर के लिए लगाया था, तो अभी 3% दे रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ नीचे आए। वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा डिप आए 3-4% का, तो इस पर क्वांटिटी और ऐड करूँ। YMO रियल्टी की सेम कहानी है, अच्छा है, कंज्यूम बेस अच्छा है, सेम कहानी है, क्वांटिटी बहुत कम है, और इन सब का वेट कर रहा हूँ कि सेक्टर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन 2-4% का किसी में डिप आए तो और क्वांटिटी ऐड करूँ। मेटल IETF सेम कहानी, इसकी भी ओनली 500% है, सॉरी 500 शेयर हैं। FMCG IETF, इसका भी बिल्कुल मैं बहुत वेट कर रहा हूँ कि 2% भी अगर ये निगेटिव आ जाए तो मैं ले लूँ, क्योंकि अभी 10 शेयर खाली ये थर्मामीटर के लिए लगे हुए हैं। YMO डिफेंस ओनली 1 शेयर है, इनमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिया हूँ, तब तो 5-5 10 शेयर बचे हुए हैं। अब इनमें मैं वेट कर रहा हूँ कि 2-4% की डिप आए तो इस पर मैं अपना पोजीशन ऐड करूँ। हाँ, रही बात BSE का, तो BSE में आज मेरे को मिला है 4% के लगभग, इस पर मैं अपनी प्रॉफिट बुक कर लिया हूँ। अब जहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हूँ वहाँ से कम मेरे को ये 5 से 7% का डिप दे तो फिर दोबारा बाइंग करूँगा। और अभी ये 4684 रुपये चल रहा है, अगर मैं इसको 4500 के करीब अगर अभी लेता हूँ तो इसको सीधा मैं 10,000 का टारगेट रखूँगा BSE में। और हाँ, 3-4 साल का टाइम भी दूंगा BSE को। IT20 मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, इस पर आज ये 6-6.5% के करीब मेरे को प्रॉफिट दे रहा था, तो मैं इसको इससे मैं निकल गया, पूरा पोर्टफोलियो से इसको आउट कर दिया, और इसको अपने वॉच लिस्ट से भी आउट कर दिया हूँ। ये स्मॉल कैप भी मेरे को ठीक लग नहीं रहा था, इतना मूवमेंट वाला नहीं था, इसलिए मैं इसको बिल्कुल खाली कर दिया, पोर्टफोलियो से आउट कर दिया पूरा। हालांकि दे रहा था ये 3.5% के करीब दिया है आज मेरे को प्रॉफिट, और अपने वॉच लिस्ट से भी इसको आउट कर दिया। अब रही बात गोल्ड बीस की, तो गोल्ड बीस तो फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है, सोना चांदी तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अब इसको मैं वेट कर रहा हूँ कि 61-2 के आसपास अगर आ जाए तो फिर मैं इसमें अच्छी क्वांटिटी अपनी में ऐड करूँ। टाटा पावर ये भी मेरा लॉन्ग टर्म के लिए है, ओनली 2 शेयर हैं, ये थोड़ा डिप दे तो फिर बाइंग की पोजीशन इस पर मैं बनाऊँ। मेरे को ऑयल IETF भी ये ठीक लगा नहीं है, क्योंकि रिलायंस की कुछ कंडीशन ठीक नहीं लग रही, और ऑयल IETF कुछ मूवमेंट नहीं है इस पर। 2500 क्वांटिटी मेरी इस पर फंसी पड़ी है। कल मैं कोशिश करूँगा कि इससे निकल जाऊँ, 1-2% अगर मिला तो इससे मैं निकल जाऊँगा बड़े आराम से, और इसको मैं अपने पोर्टफोलियो से भी आउट कर दूँगा, ये सही नहीं लग रहा। और रही बात सिल्वर 20 की, तो सिल्वर 20 अभी चांदी 93,000 चल रही है, तो सिल्वर 20 मेरा 93 रुपये चल रहा है, 90 रुपये 93 रुपये वही। अब जब चांदी 1.5 लाख रुपए जाएगी तब ये मेरी सिल्वर 150 रुपये जाएगा, मतलब 90 का आइटम 93 का आइटम 150 में बेचूंगा इसको। लेकिन हाँ, मई तक का इसको टाइम दूंगा, 150 नहीं तो 110 तो जाएगा ही, मतलब 20-25% का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट चाहिए। शेयर तो अभी कम ही है, 1001 शेयर हैं, इस पर 93,733 रुपये अभी लगा है पैसा, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। और मैं वेट कर रहा हूँ, डिप का वेट कर रहा हूँ, अभी -3% ये है ओवरऑल मेरा सिल्वर 20, तो इस पर 5% जैसे ही माइनस दिखेगा तो इस पर मैं फिर से 1000 क्वांटिटी यानी कि 93,700-800 रुपये के करीब फिर से मैं अपना ऐड कर दूँगा। और बस यहाँ का तो हो गया। और मेरे को आज एक ठीक ठाक लग रहा था सिल्वर माइक्रो का 30 जून का, मेरे को इस पर कुछ डिप दिख रहा था। मैं क्योंकि RSI के माध्यम से काम करता हूँ, तो मेरा RSI 1 आवरली टाइम फ्रेम में अभी बढ़िया आज नीचे डिप दिया है, 30 RSI के नीचे आया हुआ है। तो इस पर मैं अभी कोशिश कर रहा था कि मेरा 96,800 के करीब अगर मेरी बाइंग हो जाए, तो आज तो नहीं हो पाई, आज तो मार्केट क्लोज हो गया, 10 मिनट हो गया मार्केट को क्लोज हुए, 11:40 हो गया है अभी। और कल मैं कोशिश करूँगा कि इस पर अगर 1 kg अगर सिल्वर मिल जाए मेरे को तो मैं ले लूँगा। अब आप देख सकते हैं 1 आवरली टाइम फ्रेम में RSI 30 से नीचे गया है, मतलब कि 20 के करीब चला गया है, 20 से भी नीचे है। तो कोई बात नहीं, इस पर कल मैं देखता हूँ, कल अगर मिलेगा तो इस पर मैं अपनी पोजीशन बनाऊँगा।
अभी कुछ पोजीशन मेरी सिल्वर में चल रही हैं, जो कि सबसे ऊपर में है सिल्वर माइक्रो, सॉरी सिल्वर मिनी है, जो कि 5 केजी का होता है। इस पे 86-87 हज़ार रुपये पैसा लगा हुआ है। लेकिन एक दिन फ्लो में मैं इसको टॉप में बाइंग कर लिया था, क्योंकि मार्केट उस दिन बुलिश था। तो मैं सोचा कि 10-5 हज़ार रुपये मिलेगा तो मैं अपनी प्रॉफिट बुक कर लूँगा। लेकिन ये वहीं से पलटी मार दिया, तो 2-4 हज़ार मिल भी रहा था, मैं लिया नहीं, उसको छोड़ दिया। काफ़ी दिन का पड़ा ये 8-10 दिन हो गया होगा इसका। तो अभी तो 40,000 रुपये लॉस में दिख रहा है, क्योंकि 5 केजी का है, बड़ा है। तो 1,000 रुपये मूव करता है अगर सिल्वर मूव किए तो इसमें 5,000 का इफेक्ट पड़ता है। यानी कि 1,03,200 की मेरी बाइंग है, तो 1 लाख से भी नीचे, मतलब 95,000 आ गया, मतलब 8,000 रुपये के करीब ये डाउन आ गया मेरी बाइंग से। टॉप में बाइंग थी बिल्कुल। तो उस दिन मैं इंटरडे की कोशिश कर रहा था, तो हो गया, कोई बात नहीं। इस पर 8,000 रुपये चांदी नीचे आ गई है। अब जब यहाँ से 8,000 रुपये बढ़ेगी चांदी, तब मेरा ये प्लस में आएगा। लेकिन मैं इसको 8,000 रुपये प्लस होने का वेट नहीं करूँगा। यहाँ से जब मेरा अभी तो -40,000 रुपये है, यहाँ से जब -50 या 60,000 रुपये होगा, तब मैं इस पर सीधा 10 केजी चांदी से एवरेज करूँगा, तो ये सब आ जाएगा। 10 केजी चांदी से एवरेज करूँगा, और 5,000 रुपये अगर चांदी यहाँ से मूव कर गई, बॉटम से लूँगा, कोशिश करूँगा और नीचे आ जाए। अभी 95 तो आ गई है, 88 के लगभग। इस पर मैं 10 केजी चांदी ऐड करूँगा, और ये जब दोबारा 95 आएगी, तब इसमें मेरे को 20-30 हज़ार रुपये प्रॉफिट दे के जाएगी। मतलब एवरेज करने के लिए अगर फंड है आपके पास तो कोई टेंशन की बात है नहीं। और इसको मैं पहले कैंसिल कर देता हूँ। हाँ, फंड तो है, फंड की दिक्कत नहीं है। अब सिल्वर माइक्रो 28 फरवरी का है, जो कि 3774 रुपये अभी लॉस दे रहा है। कोई बात नहीं, 28 फरवरी का अभी 4 महीने हैं, ये निकल जाएगा। ये कोई टॉप में तो इतनी बाइंग है नहीं, ये निकल जाएगा। नहीं तो नीचे एवरेज करके कभी भी इस पे से मैं निकल जाऊंगा। हाँ, एक है ये सिल्वर माइक्रो का 29 नवंबर का, ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि आज 7 नवंबर है भी, और ये मेरा 1.5 महीने से ट्रेड फंसा पड़ा है। ऐसे में इंटरडे में काम करने की कोशिश किया था कि इस पे 1,000-2,000 रुपये अगर मिल गया तो ले लूँगा। तो इंटरडे क्या, मैं लिया तो कैरी फॉरवर्ड में था कि कहीं अगर आज प्रॉफिट ना मिले तो मैं इससे निकल जाऊंगा। लेकिन ये फंस गया। आज अभी 1849 रुपये ये लॉस दे रहा है। कोई बात नहीं, अभी मैं इससे कल परसों निकल जाऊंगा, कल कोशिश करूंगा निकलने की। अब इसलिए मैं इस पर रुका था कि यूएस का भी जो रिज़ल्ट आया हुआ है, तो उस पर पूरा जो कमोडिटी है तो नीचे जाने की चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बाकी मार्केट ऊपर जाएगा। जब बाकी मार्केट ऊपर जाता है तो कमोडिटी हमारे सिल्वर वगैरह ये डाउन आती हैं। तो ये डाउन में मेरे को इस पर ये तो कुछ ना कुछ दे के जाएगा। 150 भी अगर दिया तो मैं इससे निकल जाऊंगा। और लास्ट में मेरा है सिल्वर माइक्रो 30 अप्रैल का है। तो 30 अप्रैल तो बहुत दूर है, 6 महीने अभी टाइम है। 37 रुपये लॉस दे रहा है, इस पर मैं एवरेज करूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास एवरेज करने के लिए अगर फंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी बाई करो, कहीं भी। हाँ, थोड़ा देख सुन के अगर आप बाइंग किए, जैसे मैं यहाँ पे अभी RSI का यूज़ करता हूँ, तो RSI मेरा ये हावरली टाइम फ्रेम में अच्छा माना जाता है। तो हावरली टाइम फ्रेम में मेरा RSI बिल्कुल डाउन है, तो यहाँ पे मैं बाइंग की अपनी पोजीशन बना सकता हूँ। और RSI वैसे जहाँ जहाँ पे डाउन हमें ड्रिप दिया है, जैसे यहाँ पे डिप दिया था, यहाँ 93,000, तो यहाँ पे बोल रहा था बाइंग करने के लिए, तो 93,000 से सीधा फिर 96-97 ये पहले गया है। तो 4-5 हज़ार रुपये 2-3 दिन में ही दे दिया, ये 9 से लेके 12 तक में। और जैसे ये है, यहाँ पे मैं एक मौका मेरे को मिला था, और मेरे को अच्छे से याद है। यहाँ पे मैं 94,650 का शायद मेरी बाइंग थी यहाँ पे। ये अक्टूबर से मतलब सितंबर लास्ट में, शायद 29 तारीख को, मेरे को याद है। मैं कहीं मार्केट में था, फिर भी मैं इसमें बाइंग कर लिया था। तो इस पर अच्छा रिजल्ट मिला था, अच्छा मिला था। पूरा तो नहीं ले पाया था मैं, लेकिन इस पर 96,700 के करीब में निकल गया था मैं। तो RSI बढ़िया काम करता है। और बाकी का हमारा ये तो ठीक है, थोड़ा रिस्की है, 29 नवंबर वाला रिस्की है। और बाकी कुछ खास है नहीं। और अपना पोर्टफोलियो मैं साफ़ कर ही दिया हूँ, और कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। आज हो गया, होता रहेगा धीरे धीरे काम।